नमस्कार मित्रों, हैप्पी एस्ट्रो यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, आज का ये वीडियो मेरे मकर राशि वाले दर्शकों आपके लिए बहुत ही खास वीडियो है, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसी जानकारी दे रहा हूँ, ऐसी चर्चा हम कर रहे हैं कि मकर राशि के लोग ही क्यों परेशान होते हैं। मेरे पास अक्सर मेरे क्लाइंट्स आकर ये वो करते हैं कि उनका पहला क्वेश्चन ही ये होता है, हम बहुत परेशान हैं, हम समस्याओं से घिरे हुए हैं, हम क्या उपाय करें, हम कैसे अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाएं। तो मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, हमने ये जब मेरे पास में रेगुलरली मकर राशि के लिए ही ये क्वेश्चन आने लगे तो हम 8-10 ज्योतिषियों ने, जो कि माने हुए ज्योतिषाचार्य हैं, उन सब ने मिलकर मकर राशि की 800 से 1000 कुंडलियों का विवेचन किया और उस विवेचन में हमने ये पाया कि मकर राशि के दर्शक क्यों परेशान होते हैं। वो ही आपको आज मैं मेरे इस वीडियो में वो रीज़न बताऊंगा कि मकर राशि के वाले जो दर्शक होते हैं उनके परेशानी का क्या कारण है, उनको समस्याएं जो आ रही हैं उसका क्या कारण होता है। तो आज का जो वीडियो है वो आप बिना स्किप किए हुए देखिए, जिससे आपको पॉइंट वाइज ये पता चल सके कि मकर राशि वाले जो दर्शक होते हैं, जो जातक होते हैं, उनके लिए यह वीडियो बहुत खास बन जाएगा और वो परेशानी का कारण भी आप समझ पाएंगे और उस कारण को आप अपने जीवन से हटाकर, उसका कारण को अपने जीवन से निकाल कर अपने जीवन को आप अच्छा बना सकेंगे। तो मेरे मकर राशि वाले जातकों, मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपके लिए यह जो हमने ज्योतिषाचार्यों ने सब ने मिलकर जो ये विवेचन किया है, उसी विवेचन को आज आपको जानकारी दे रहा हूँ। मित्रों, मकर राशि वाले दर्शकों के लिए सबसे बड़ी जो होती है, उनके ये मकर राशि की जो राशि है वो अपनी राशि चक्र की 10वीं राशि होती है। ये इनके स्वामी वो शनिदेव होते हैं। बुध वो आपके भाग्य के दाता होते हैं और शुक्र वो योग कारक ग्रह होते हैं। मंगल शत्रुहंता योग बनाते हैं। आपकी राशि में इतने अच्छे ग्रह होते हुए भी आप परेशान क्यों होते हैं, उसका जब हमने विवेचन किया तो वो विवेचन में हमने ये पाया कि आपके जो शुक्र ग्रह हैं, वो शुक्र ग्रह के कारण आपको ये जो परेशानी आती है, वो परेशानी का रीज़न हमने ढूंढ निकाला है और वही रीज़न आज आपको बता रहे हैं। उन रीजन्स को आप अपने जीवन से हटा दीजिए। उन रीजन्स को जब आप अपने जीवन से जो हमने निकाले हैं, उसका वो निकाला है, उसको जब आप अपने जीवन से हटा देंगे तो आप भी जो आपकी समस्याएं हैं उनसे आप निजात पालेंगे, उनसे आपको समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। तो मित्रों, शुक्र ग्रह जो कि आपके ऐशो आराम के, ऐश्वर्य के, सुख सुविधा के, प्रेम के कारक होते हैं। ये प्रेम के जो कारक हैं, तो आपके शुक्र राशि के जो पुरुष होते हैं, ये बहुत ही स्मार्ट होते हैं, बहुत ही हैंडसम होते हैं और इनके जो मकर राशि की जो महिलाएं होती हैं वो भी बहुत ही अच्छे नाक नक्श वाली होती हैं। मकर राशि की महिलाओं में चेहरे में इतना तेज होता है, इतना उनका निखार होता है, आकर्षक उनका व्यक्तित्व होता है। उस व्यक्तित्व के कारण और साथ ही उनकी स्माइल ऐसी स्माइल होती है कि जिसको देखकर हर व्यक्ति उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। इसी तरह से मकर राशि के जो पुरुष होते हैं वो बहुत ही हैंडसम होते हैं, बहुत ही स्मार्ट होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। तो दूसरी राशि के जो व्यक्ति हैं या दूसरी राशि की जो महिलाएं होती हैं, वो आपको देखकर बहुत जल्दी आपकी ओर आकर्षित हो जाती हैं। इस कारण से आपके जो व्यक्तित्व में निखार होता है, आपकी पर्सनैलिटी जो होती है, उसको देखकर कोई भी महिला, कोई भी पुरुष आपकी ओर आकर्षित हो जाता है। जैसा कि मैंने आपको कई बार पहले भी बताया है, मेरे पहले वाले वीडियोज में आपको ये बताया है कि मकर का व्यक्तित्व ही ऐसा होता है कि जो व्यक्ति मकर, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, दोनों ही अपना जो सामने वाला जो दूसरी राशियों के व्यक्ति होते हैं उनको अपना दीवाना बना लेता है। और ये जो दीवाना बना लेता है उससे आप के अंदर परेशानी भी आ जाती है।
ये परेशानी का क्या वो है, वो आज आपको पूरी जानकारी दे रहा हूँ। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। और मेरे जो दर्शक हैं उन सभी दर्शकों को मैं गुलाब का फूल भेंट करके उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और उन्होंने जो मेरे पुराने वीडियोज पर इतना प्यार और समर्थन दिया है, उसका भी मैं उनका आभार प्रकट करता हूं और आशा करता हूं कि वो अपना सहयोग और अपना प्यार समर्थन मेरे वीडियोज पर बराबर बनाए रखेंगे। तो मित्रों, आप मकर राशि वाले दर्शक, मकर राशि वाले जो जातक होते हैं, वो जब आप किसी व्यक्ति को अपना दीवाना बना लेते हैं तो वो व्यक्ति आपकी लाइफ में एंटर कर जाता है। जब आपकी लाइफ में वो व्यक्ति एंटर कर जाता है तो होता क्या है कि वो आपसे चाहे दोस्ती के रूप में एंटर करे, चाहे प्रेमी के रूप में एंटर करे, चाहे प्रेमिका के रूप में एंटर करे, चाहे धर्म बहन के रूप में एंटर करे, धर्म बेटी के रूप में एंटर करे या धर्म माँ के रूप में एंटर करे, वो आपकी लाइफ में दाखिल हो जाता है। और जब वो व्यक्ति जो आपकी लाइफ में दाखिल होता है तो धीरे धीरे करके वो आपसे एक तरह से रिश्ता बना लेता है। यही जो रिश्ता बनाता है वही आपकी परेशानी का एक सबब बन जाता है। मित्रों, होता क्या है कि जब आप इस व्यक्ति को आपकी जो भोलापन होता है, आप में एक ऐसा वो होता है कि आप मृदु व्यवहारी होते हैं, आपके अंदर जो व्यवहारिकता इतनी होती है कि और भोलापन इतना होता है कि आप उस व्यक्ति की मीठी मीठी बातों में आ जाते हैं। उसकी एक तरह से वो आदमी अपना काम निकालने के लिए चापलूसी भरी बातें आपसे बोलता रहता है और उस चापलूसी भरी बातों में आप आ जाते हैं, मीठी मीठी बातों में आप आ जाते हैं और उसको जी जान से अपना रिश्ता निभाने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। आपके अंदर जो ये होता है कि सहयोग की जो भावना आपके अंदर शुरू से ही रहती है। मकर राशि वाले हर व्यक्ति को सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे उनको उस सहयोग से कितना ही फायदा हो या कितना ही नुकसान हो, वो इस चीज़ को नहीं देखते हैं। और जनरली जब वो सहयोग करते हैं तो ये चीज़ भी नहीं वो करते कि मेरा आगे इससे क्या मेरे को वो बेनिफिट होगा। तो आप उसको जो आपसे रिश्ता बना रहा है इस तरह का, चाहे आपके प्रेमी के रूप में बनाए, चाहे प्रेमिका के रूप में बनाए, चाहे दोस्त के रूप में बनाए, चाहे मित्र आपको धर्म बहन के रूप में, धर्म बेटी के रूप में, धर्म माँ के रूप में, कैसे भी वो रिश्ता जो बना रहा है, उस रिश्ते को आप अपने जी जान से निभाने के लिए भी तैयार रहते हैं। और उसकी मुसीबत जो भी कोई आती है या जो वो बता देता है कि आज मेरे को ये मुसीबत आ रही है, तो आप उस मुसीबत को पूरा करने के लिए, उस मुसीबत से उस व्यक्ति को निकालने के लिए भी पूरे अपना जी जान लगा देते हैं। और इसी जी जान को लगाने से आपको मुसीबतें खुद को आने लग जाती हैं। आप उसकी मुसीबतों में आप तो सहायता करने में अपना समय भी देते रहते हैं। अपना जब समय आप देते हैं तो ऐसे समय में आपके लिए एक ही वो बनता है कि आप प्रेम के जो रूप में, प्रेमी हो या प्रेमिका हो, आपका रिश्ता जुड़ता चला जाता है या आप धर्म के रूप में उसका रिश्ता आप जोड़ लेते हैं। और ये जो रिश्ता आप जोड़ते हैं वो आपकी अंतर आत्मा से जुड़ता चला जाता है। इस अंतर आत्मा से जो जुड़ाव आपका होता है उससे आपके मन में उसी में लगा रहता है कि मैं इसकी कैसे हेल्प करूं, कैसे इसको सहयोग करूं। तो इस तरह से आपके मन में यही रहता है कि मैं इसको खुश कैसे रखूं। इसको खुश रखने के लिए उसे दिल से आप चाहने लगते हैं, उसको दिल से आप सहायता भी करने लगते हैं और अपना जो है आगा पीछा नहीं देखकर उसकी सहायता में ही लग जाते हैं। उसको दिलो जान से आप निछावर हो जाते हैं उस पर दिलो जान से और अपना समय भी देते रहते हैं। वो अपना अगर उसने कोई हेल्प आपसे मांग ली तो आप उस हेल्प को भी करने के लिए तैयार रहते हैं। जबकि ऐसे जो बाकी जो आपके व्यक्ति होते हैं, बाकी राशियों के, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, बाकी 11 राशियों में इस तरह की भावनात्मक या अंतरात्मा का जुड़ाव नहीं होता है। इस भावनात्मक जुड़ाव के कारण जो आपकी अंतरात्मा से पैदा होता है, इसके कारण आप उस व्यक्ति को
इतने अपने पूरी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो मॉनेटरी हेल्प हो, चाहे वो आपके फिजिकली हेल्प हो, या जैसे भी मतलब तन मन धन से आप एक तरह से पूरी उसकी हेल्प करने को तैयार रहते हैं। इसमें आपका समय भी बेकार हो जाता है और कई बार ऐसा भी होता है कि आपका धन भी आपका बेकार हो जाता है। तो मित्रों, आपकी जो ये वो होती है पर्सनैलिटी ही आपकी अलग अलग होती है हर बाकी राशियों की। तो आपकी जो राशि की पर्सनैलिटी है वो पर्सनैलिटी आपको एक बहुत ही सुदृढ़ बनाती है। आपको भोलेपन का दूसरे लोग फायदा उठा लेते हैं। इस पर्सनैलिटी के विषय में मैं आपको एक अलग से पूरा वीडियो बताऊंगा कि जिसमें आपकी पर्सनैलिटी कैसे आपकी वो बनी हुई है, वो पर्सनैलिटी के विषय में भी आपको पूरा एक वीडियो आगे आपको मिलेगा। अब साथियों, अब आपको ये बताना चाहूँगा कि आपके अंदर ये जो वो बन रही है, जो आप रिश्ते में सहयोग की जो भावना बनाते हैं, रिश्ते से जुड़ जाते हैं, पूरा भावनात्मक रूप से, अंतरात्मक से रूप से, आध्यात्मिक रूप से आप उससे एक तरह से जुड़ाव पैदा कर लेते हैं और उस जुड़ाव के कारण आप अपना समय भी बर्बाद करते हैं। आप उस जुड़ाव के कारण आप उसकी हेल्प करने में, चाहे वो मॉनेटरी हेल्प हो, मॉनेटरी हेल्प भी आप कर देते हैं। और अगला आदमी जो कि सामने वाला जो आपसे हेल्प मांग रहा है, वो उस हेल्प का जो आपके भावनात्मक आपसे जो जुड़ाव है या आपके भोलेपन का जो है वो गलत फायदा उठाने की उसके मन में एक वो आ जाती है। और जो पैसा आप उसको दे रहे हैं या जो समय आप अपना दूसरे कामों में लगाकर पैसा अर्न करते, उस समय को आपका वो समय बर्बाद हो जाता है और वो आप उस समय में खाली रह जाते हैं, कोई काम नहीं कर पाते हैं, तो आपको पैसे की कमी होने लग जाती है। और जब आप उसको जो पैसा उधारा दे रहे हैं, वो पैसा वो लेकर ऐसा आपको वो दिखाता है कि जैसे आपको पहचानता ही नहीं हो। वो पैसा आपका वापस नहीं आता है। उधारा पैसा जो आपने दिया है उसकी तो आपने हेल्प करने के लिए सोची, हेल्प कर दी आपने, पर वो पैसा आपको जब आपकी ज़रूरत है तो वो वापस नहीं मिलता है। ऐसे में क्या होता है कि आपका पैसा गया, आपका समय गया और आप स्वयं जो है धीरे धीरे करके ऐसे में परेशानियों में घिरते चले जाते हैं। मित्रों, जब तक आप ये सब चीज़ समझते हैं, जब तक वो दूसरा व्यक्ति जो है फुर हो जाता है, वो दूसरा व्यक्ति आपसे नज़रें चुराने लग जाता है और नज़रें चुराकर वो व्यक्ति इतनी दूरियां बना लेता है कि आपको जो है जब आभास होता है, जब तक वो आपसे बहुत दूर हो चुका होता है, वो व्यक्ति आपसे अब उधारा लेकर आपसे पैसे भी नहीं लौटाता और इससे आपके धन की हानि भी हो जाती है और ये भूल जाता है कि मैंने आपसे कुछ सहायता आपने मेरे को समय पर की और मैंने आपसे कोई उधारा पैसा भी लिया है। तो आपको जब ये पता चलता है कि इसकी जो है नीयत क्या है, वो नीयत जब तक आप समझते हैं, जब तक तो आप बिल्कुल लुट चुके होते हैं। तो मित्रों, जब आप ये सब सोचते हैं तो फिर आपको पश्चाताप भी होता है, आपके मन में अफसोस भी होता है कि ये सब मैंने क्यों किया। पर मित्रों, होता क्या है, जब चिड़िया खेत चुग गई है तो चिड़िया जब चुग गई खेत तो फिर पछताए होत क्या, ये वाली कहावत आपके साथ में बहुत ही सही बैठती है। क्योंकि चिड़िया जो है, जो आपका खेत है या जो आपके पैसे हैं, जो आपका समय है, उसको जो है वो बर्बाद करके चली गई, तो बाद में आप अब पछता रहे हैं, उससे कुछ नहीं होता है। तो मित्रों, अगर आपको अपना जो है जीवन को सही बनाना है, अपना कोई भी रिश्ता आप जो बना रहे हैं, चाहे वो प्रेम का रिश्ता हो, चाहे वो दोस्ती का रिश्ता हो, चाहे आपके धर्म बहन का रिश्ता हो, आप अपने आप में इतना कंट्रोल रखिए कि आपको अपना जो है कोई भी पैसा किसी को भी उधारा नहीं दें, किसी भी तरह से आप पैसे से उसकी हेल्प नहीं करें, नहीं तो आपका पैसा वो डूब जाता है और वो पैसा जो आपका डूब जाता है तो फिर आपको उस पैसे के लिए तरसना ही पड़ेगा, आपको वो पैसा नहीं मिलेगा। तो आपके पास में भी कोई पैसे की खदान तो नहीं है कि जिसमें से आप निकाल निकाल के देते जा रहे हैं। ये आपका जो भोलापन है, इसको आपको छोड़ना होगा और ये जब आप भोलापन छोड़ देंगे
तो आपको आपके खून पसीने की जो कमाई है वो बर्बाद होने से बच जाएगी। आपके जो अभी तक लोग बाग जो आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा रहे हैं, जब आप भोलापन छोड़ देंगे तो आपकी खून पसीने की कमाई बर्बाद होने से बच जाएगी और आप सफल भी होने लग जाएंगे। आप अपना जो समय भी बर्बाद कर रहे हैं तो उस समय में आप दूसरे कार्य करेंगे, अपनी नौकरी में या अपने व्यापार में आप उससे कार्य करके अपने जो आपके बाकी जो कार्य हैं उनको पूरा करेंगे तो आपको आपके धन लाभ के भी और नए नए रास्ते खुलते चले जाएंगे और पैसे की आवक आपके बढ़ती चली जाएगी। इससे आपके ही ऐशो आराम बढ़ेंगे। शुक्र देव ऐशो आराम भी देते हैं, तो साथ ही अगर आप इस तरह से बर्बाद करेंगे तो वो आपको और भी बर्बाद भी कर देते हैं। तो पैसे की बर्बादी रोकिए। पैसे की बर्बादी आप जब ही रोक सकते हैं जब आप अपना भोलापन छोड़ देंगे। तो मित्रों, आज से ही ये सबक ले लीजिए कि आपको अपना भोलापन छोड़ना है। आपको सहायता करने से पहले आप पूरा इसमें सोच कर समझ कर ही किसी की सहायता करनी है। अननेसेसरी आप उनकी बातों में नहीं आएं, मीठी मीठी बातों में नहीं आएं और सहायता करने से पहले सोच कर समझ कर ही सहायता करें, जिससे कि आपके पैसे की बर्बादी नहीं हो। और पैसे की बर्बादी नहीं होगी तो मेरे मकर राशि वाले दर्शकों, आपकी बर्बादी भी नहीं होगी। मित्रों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे आपको ऐसी जानकारी बराबर मिलती रहे। धन्यवाद।